नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया है दंगल का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से लड़ रहे देश की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है और इसी पैकेज का विस्तृत ब्यौरा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे रही है। कल छोटे और लघु उद्योगों और बिजली कंपनियों के हिस्से 6 लाख करोड़ रुपए आए थे। आज बारी किसानों और मजदूरों की है, उन मजदूरों की जो रोजगार छिन जाने के बाद पिछले कई दिन से सड़कों पर पैदल ही चलकर अपने घरों को जाने को मजबूर है। फैक्ट्रियां बंद हो गई, कारखाने ठप्प हो गए। सरकार बार बार कहती रही कि कोई किसी को नौकरी से ना निकाले, जो जहां है वहां ही रहे, सबको खाने और रहने का इंतजाम हम करेंगे। लेकिन ना तो फैक्ट्री चलाने वालों ने काम धंधे से निकालना बंद किया और ना ही काम धंधा गंवा चुके बेरोजगार मजदूरों ने घर की तरफ पलायन बंद किया। महानगरों की सड़कों पर छोटे छोटे बच्चों के साथ सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चलते हुए ये मजदूर आपने भी देखे होंगे। घर के बच्चे खुच्चे सामान के साथ, छोटे बच्चों के साथ, कईयों ने तो रास्ते में ही हादसों में दम तोड़ दिया। श्रमिक ट्रेनें चल रही, स्पेशल ट्रेन भी चली हैं, लेकिन ये तस्वीर नहीं बदली। जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं ये सिर्फ एक जगह की है। ऐसी सैकड़ों तस्वीरें हर रोज सामने आ रही है। कोई बिहार जाने के लिए राजस्थान से पैदल निकल पड़ा, कोई यूपी जाने के लिए पंजाब से पैदल चल पड़ा, कोई मध्य प्रदेश जाने के लिए महाराष्ट्र से चलते चलते रास्ते में ही जान गंवा बैठा। इसलिए आज सवाल यह कि सरकार 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दे रही है, क्या वो इन बेरोजगार गरीब लोगों तक पहुंचेगा? सही मायनों में जिनको इस मदद की दरकार है उन तक यह मदद पहुंच पाएगी? जो किसान मजदूर के लिए सरकार पैकेज का ऐलान कर रही है, वो उन लोगों को जीने के लिए सहारा दे पाएंगे? आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो अब तक बड़े बड़े ऐलान किए हैं, उनके मुताबिक अगस्त 2020 से एक देश एक राशन कार्ड की योजना लागू हो जाएगी। मजदूरों को देश भर में एक समान न्यूनतम मजदूरी का ऐलान हुआ है। प्रवासी मजदूरों को सस्ते घर की योजना का एक खाका खींचा गया है। राज्यों को एसडीआरएफ यानी डिजास्टर रिलीफ फंड से मजदूरों के लिए खाने पानी का इंतजाम करने की इजाजत दी गई है और साथ ही 25,000 करोड़ रुपए के नए किसान क्रेडिट कार्ड भी जारी करने का फैसला सरकार ने किया है। I go back to referring to the Prime Minister's address to the nation, where he said 5 pillars, and one of them is talking about technology-driven systems. This is one classic example for that, where in order to benefit migrant workers, we are coming up with a national portability of the cards, which is public distribution ration cards can be used in any ration card, any ration shop in any part of the country as you move along. So if there is a ration card holder, today he's in Bihar or Karnataka, tomorrow he moves to Rajasthan, he can take his food ration from any ration shop in that state. So national portability, which is now being defined as one nation, one ration card, one nation, one ration card, will be implemented, and by August 2020, which is another 3 months, within 3 months, 67 crore beneficiaries in 23 states, which means the 67 crore beneficiary is 83% of all the PDS population that we are talking about. 83%. तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान हैं। 2 गौरव हमारे साथ आज हैं, गौरव बल्लभ कांग्रेस से और गौरव भाटिया बीजेपी से। तौसीफ खान हमारे साथ हैं, तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हैं, वैसे वकील हैं। हमारे साथ अजय आलोक भी होंगे, वो जेडीयू के नेता हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले गौरव भाटिया, कल क्या मिलेगा किसान मजदूर को? आज जो योजना बताई है उसमें यह तो बताया कि अगस्त 2020 तक सबको एक राशन कार्ड दे देंगे, सस्ता घर मुहैया कराने की भी तैयारी कर रहे हैं। ये जो सड़क पे धक्के खा रहे हैं, इनको कल क्या मिलेगा? सबसे पहले तो देखिए रोहित जी, कल हमने देखा था कैसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और कांग्रेस के जो मेरे साथी हैं उन्होंने आके पहले ही शोर हल्ला मचा दिया। सर्जन सर्जरी कर रहा था, कहने लगे पेशेंट मरने जा रहा है, पेशेंट मरने जा रहा है।
प्रवासियों के लिए कुछ नहीं है, जो प्रवासी हमारे मजदूर हैं, और किसानों के लिए क्या है इसमें? आज आया उस पैकेज में, और मैं समझता हूं आज सबसे पहले तो कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात, अगर क्रिकेट की परिभाषा में कहें तो बॉल स्टेडियम के बाहर पहुंच चुकी है। किस तरह से एक घोषणा हुई है प्रवासियों के लिए, हमने देखा किस तरह से कदम उठाए गए, किसानों के लिए उठाए गए, और एमएसएमई के लिए जो कल घोषणाएं हुई थी उसके अलावा आज भी हुई हैं। मुझे याद आता है आनंद शर्मा जी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा था, अरे हौसला दिखाओ सरकार, 5 से 6% जीडीपी का एक पैकेज दो। प्रधानमंत्री जी ने 10% का एक पैकेज दिया। तो आप मुझे बताइए, जब 5 से 6% मांग रहे थे और 10% का आज पैकेज आया, तो ये लोग तारीफ क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं केंद्र की सरकार के साथ खड़े हो सकते? ये राहत का पैकेज है या पंचवर्षीय योजना है? नहीं, अगर आपको लगता है कि जहां निर्मला सीतारमण जी ने 67 करोड़ ऐसे लाभार्थी हैं, राशन की बात करी, तो ये क्या 5 वर्ष में मिलने वाला है रोहित सर जी? आपने कहा अगस्त 2020 तक 1 नेशन 1 राशन कार्ड। सर आदमी आज भूख से मर रहा है, आप उसको कह रहे हैं अगस्त तक तुम्हारा राशन कार्ड बना देंगे? नहीं, आप गलत कह रहे हैं। आपने निर्मला जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ध्यान नहीं दिया। सर मैं वही सुन के आ रहा हूं। उन्होंने कहा, सुन लीजिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको सिर्फ जानकारी दे रहा हूं, यहां कोई हम प्रतिद्वंदी नहीं है। उसके लिए गौरव वल्लभ यहां बैठे हैं, वो स्टेडियम के बाहर जाके बॉल कैच करेंगे। आप तो मेरी बात सुनिए। गौरव भाटिया, जो आदमी सड़क पे अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों को कंधे पर लाद कर सामान घसीटता हुआ अपने घर जा रहा है ना सर, मैं उसकी तरफ से आपसे सवाल पूछ रहा हूं, उसको आज क्या मिलेगा? मैं उत्तर उसको कल क्या मिलेगा? और मैं बिल्कुल उत्तर दूंगा। सबसे बड़ी बात है, राशन की बात करी, राशन में 83% जो राशन कार्ड हैं उनके हिसाब से उनको 5 किलो चावल या गेहूं मिल चुका और 1 किलो चना या दाल। दूसरी बात, ये नहीं कहा गया जितने भी अर्बन में गरीब हैं, शहरी गरीब हैं, उनके लिए जो सेंटर्स हैं उसमें खाना, कैश, सारी व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। बसेस और ट्रेन शुरुआत करी गई इसीलिए कि जो प्रवासी मजदूर है वो अपने घर तक पहुंचे, उसको दिक्कत ना हो। और मैं समझता हूं ये जो पैकेज है 10% जीडीपी का है, 20 लाख करोड़ का है, ये एक बहुत ही मजबूत और सराहनीय कदम है। लेकिन इस पे जब ओछी राजनीति होने लगती है रोहित जी, तो कष्ट होता है। और अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी जब ये आपका कार्यक्रम शुरू हुआ, मैंने केवल एक बात पे ध्यान दिया कि कल एमएसएमई, आज किसान, प्रवासी मजदूर और जो छोटे छोटे ठेले वाले हैं, रेडी वाले हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ इस पैकेज में था। सर एक दोहा आपको सुनाता हूं। आपने कहा ना 20 लाख करोड़ का इतना बड़ा पैकेज दिया। सर एक दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। नहीं मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए, आपने बात करी तो खजूर और पेड़ जो है बड़ा है, यहां वृक्ष बड़ा भी है और सबको छाया भी दे रहा है। रोहित जी, क्या आप बता सकते हैं, मैंने एक बड़ा सवाल उठाया, कांग्रेस से जरूर पूछिएगा, कि 5 से 6% के पैकेज की मांग कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने 10% जीडीपी का एक पैकेज दिया, उसमें एमएसएमई की बात हो रही है, किसानों की बात हो रही है, प्रवासी मजदूरों की बात हो रही है, रेडी वाले ठेले वालों की बात हो रही है। क्या ये अच्छा पैकेज नहीं है? और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे भी होती रहेगी। मैं इस पैकेज पर आपको 10 में से 8, 10 में से 9, 10 में से 5 नंबर देने के लिए नहीं बैठा हूं यहां पर। मैं केवल आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपने कहा कि पैकेज हमने दे दिया, एलोकेशन वित्त मंत्री लगातार बता रही हैं, आने वाले आगे शायद 3 दिन और भी बताएंगे कि किसको क्या दे रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल केवल यह है, जो राज्यों के बॉर्डर्स पर लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, पड़े हुए, सर पड़े हुए आदमी दिखाई दे रहे हैं आपको, और झुंड के झुंड में पड़े हुए हैं, अपने घर तक जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, जो सड़कों पर, हाईवेज पर धक्के खाते हुए आपको आदमी दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए क्या है सर? अगर वो घर ही नहीं पहुंच पाएगा, वो उस राशन कार्ड का क्या करेगा जो अगस्त तक सरकार बनाने वाली है उसका? वो उस सस्ते किराए की योजना का क्या करेगा सर, जो कि आने वाले 3 महीने में शायद उसके लिए लागू होगी? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो जो अपने घर जाने का प्रयास कर रहा है, तो एक कॉम्पोजिट सोच होनी चाहिए। क्या यह सच नहीं है कि बसेस और रेलगाड़ी, इन दोनों की सब सुविधा को चालू किया गया? दूसरी बात, आपने ध्यान नहीं दिया, जिनके पास राशन कार्ड नहीं भी है उनको भी राशन मिले,
इसकी भी घोषणा की गई है। और जिनके पास राशन कार्ड है उनको राशन दिया जा रहा है, 83% का कवरेज है। और ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, साथ साथ प्रदेश की सरकारों की भी जिम्मेदारी है कि हम सुनिश्चित करें कि वो पहली बात अपने घर तक पहुंचे, दूसरी बात उनको खाने का राशन की कोई कमी ना हो, तीसरी बात जो सबसे बड़ी है कि कोविड ना फैले भारत में, इस बात पे भी ध्यान देना होगा। अब भाटिया तो ये जी, सवाल जितनी मेरा ये है। घोषणाएं हुई हैं, ये जितनी घोषणाएं हुई हैं, ये सावधानी बरतते हुए घोषणाएं की गई है, ठीक है। जिसकी वजह से जो हमारा मजदूर है ओके। उसको हम लोग पूरा वित्तीय सहायता भी देंगे, ओके। साथ साथ राशन का भी ध्यान रखेंगे और ओके। घर भी पहुंचाएंगे। ओके सर, लेकिन ये सारी बातें क्या पहले नहीं हुई थी? गौरव वल्लभ, ये बात तो पहले से हो रही थी कि राज्यों सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो इन मजदूरों का सही ढंग से रहना और खाना सुनिश्चित करें। अगर इनको रहना खाना मिल रहा होता ये घर छोड़ के भागते यहां से अपना। अगर इनको देखिए, अपने राज्यों में नौकरी मिल रही होती, जो आज सरकार कह रही है कि राज्य सुनिश्चित करें, वहां जाके रजिस्ट्रेशन कराएं, इनको नौकरी मिल जाए। अगर इनको वही नौकरी मिलती तो ये बिहार से भाग के आते उत्तर प्रदेश में, बिहार से भाग के आते महाराष्ट्र में, वही नौकरी नहीं कर लेते। देखिए रोहित जी, राज्यों को आप जीएसटी तक का बकाया देते नहीं हो, उनको फंड देते नहीं हो और उनके ऊपर सारा दायित्व थोपते जा रहे हो। 2-3 छोटी छोटी बातें कहूंगा। पेशेंट आज वेंटिलेटर पर है और वित्त मंत्री जी उस पेशेंट के लिए गाय खरीदने गई है ताकि उसका दूध निकाल के उसके लिए घी ला सके। अभी घी की नहीं, और वो घी भी 6 महीने बाद आएगा। अभी उसको इमीडिएट दवा की जरूरत है और दवा के रूप में उसके हाथ में पैसा डालने की जरूरत है। आज स्ट्रीट जो हमारे वेंडर्स है उनको कहते हो आप कर्ज ले लो। शर्म नहीं आई आपको ये योजना बताते हुए कि कर्ज ले लो? और राशन कार्ड अगस्त में बनेंगे, आपने बिल्कुल सही कहा। अगस्त 2020 में 83% बनेंगे और 11 करोड़ लोग राशन कार्ड के दायरे के बाहर है आज भी देश में। ये सारे आंकड़े भारत सरकार के हैं। और तीसरी बात, मनरेगा की बात करी रोहित जी, आपके दर्शकों को बताता हूं, वित्त मंत्री जी ने स्वयं ने स्वीकार कर लिया कि हमने डुबो दिया पूरा देश को। उन्होंने कहा 14.62 करोड़ पर्सन डेज का वर्क हमने जनरेट किया। 7.5 करोड़ से ज्यादा मनरेगा वर्कर है। मतलब एक वर्कर के लिए पिछले 2.5 महीने में 2 दिन से कम का वर्क आपने जनरेट किया। बार बार हम कह रहे हैं उनको 3 महीने का वेजेस उनके हाथ में एडवांस दो। मनरेगा का जो 100 डेज है उसको 200 डेज का दायरा करो। और बार बार किसान बोले तो उसको कर्ज दे दो किसान क्रेडिट कार्ड पे। अरे कर्ज मेला नहीं चाहिए भाई, कर्ज मेला लगा लेना बाद में, पहले हमको इस आपदा से बाहर निकालो। और बेशर्मी देखिए आप, एक व्यक्ति की मैं बात सुन रहा था अभी, वो कह रहे ट्रेनें बसें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये मजदूर क्या बेकार में ऐसे ही उनका मन कर रहा है पैदल चलने का? नहीं तो वल्लभ जी, एक बात तो आपको भी बतानी पड़ेगी ना सर, आपकी भी राज्यों में सरकारें हैं, वहां से भी ट्रेनें चल रही होंगी, वहां से क्यों लोग पैदल जा रहे हैं सर? महाराष्ट्र से लोग पैदल चलते चलते सड़क पे मर गए सर, रेल की पटरी पे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ रोहित जी, इंटर स्टेट जो माइग्रेशन होता है और इंटर स्टेट क्वारंटाइन, ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है 7वीं अनुसूची संविधान की। सर आदमी की जान जा रही है, आप यहाँ लिस्टें दिखा रहे हैं बैठ के। मैं लिस्टिंग नहीं बता रहा हूँ सर। ये तो इस देश में कानून नहीं रहा ना कभी भी फिर पहले कि लोगों के हाथ में कैश पकड़ाओ, जिसकी आप भी मांग कर रहे हैं इतने समय से। रोहित जी, मैं ये परंपरा रही है कि इस देश में? मैं रोहित जी, मैं अपने कर्तव्य से नहीं भागता हूँ। मैं कह रहा हूँ राज्य सरकारों को संबल दो, उनके हाथ में पैसा पहुंचाओ, सारी राज्य सरकारों के। उनके पास पैसा ही नहीं है, उनके पास जीएसटी तक का उनका बकाया पैसा नहीं आया और यहाँ के रोज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाती है। मैं अपने कर्तव्य से नहीं भाग रहा हूँ। मुख्यमंत्री तो तारीफ कर रहे थे प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग के बाद बैठकर, मैं तब तो कह रहे थे कि नहीं बहुत अच्छी रणनीति बन रही है, हम सब लोग कमाल करने वाले हैं इस देश में। बाहर निकलते ही आप लोग एक दूसरे के कॉलर पकड़ने लगते हैं और मरता है वो आम आदमी जो सड़क पे धक्के खा रहा है। सारे के सारे मुख्यमंत्रियों ने रोहित जी कहा था कि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है। मैं कांग्रेस नहीं, मैं कह रहा हूं बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को भी दो। और ये इस तरह की असंवेदनशील और बेहुदा बातें ना करे कि ट्रेन बस है तो ये मजदूर जो 125 मजदूर रोड पे मर गए हैं। मतलब जी आप तो अर्थशास्त्री है ना, एक बात तो बता दीजिए सर, एक बात तो बता दीजिए सर, आप एक पेटी में पैसा रखते हैं, उससे परिवार वालों को बांटते हैं, जब उस पेटी में ही पैसा नहीं आ रहा, आप खुद जान रहे हैं इस बात को, तो इस बात को लेकर पिछले 2 महीने से ये ड्रामा क्यों चल रहा है कि साहब हमको पैसे नहीं मिल रहे जीएसटी के? मैं आपको एक चीज, अगर राज्यों का रेवेन्यू बंद हुआ तो सेंटर का भी तो रेवेन्यू बंद है ना सर? अरे रोहित जी, सेंटर के पास रिजर्व बैंक से बोरोइंग करने की सुविधा रहती है।
वो 4,20,000 करोड़ की जो बोरोइंग करी है रिजर्व बैंक से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो पैसा कहां है? वो क्यों नहीं देते राज्यों को? आप केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की बोरोइंग कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अद्भुत शक्तियां होती है अपने बोरो करने की, वो राज्य सरकारों के पास नहीं है। और मैं एक राज्य सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारी राज्य सरकारों की बात कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे बैठ के टीवी पे बोल रहे ट्रेनें और बसें चल रही है, लोगों को मजा आ रहा है। अपने बच्चों को लेके एक तस्वीर जो आपने दिखाई, एक बार गौरव भाटिया जी को एक बार और दिखा दीजिए वो तस्वीर, उसको देख के मुझे सरकारों की अद्भुत शक्तियां तो हमने देखी है ना सर, अद्भुत शक्तियां तो हमने देखी है ना सर। 50 साल पहले भी आप गरीबी हटाओ का नारा लाके चुनाव लड़ते थे, आज भी आप गरीबी हटाओ का चुनाव लड़ते हैं। आने वाले कई वर्षों तक इस देश की सारी पार्टियां गरीबी हटाओ का नारा लगा के चुनाव लड़ेंगी। सर एक सेकंड, दो लोग और हैं सर। आज मैं राजनीति के लिए नहीं आया सर। कहां कोई राजनीति करता कहां है सर? कोई राजनीति नहीं करता। सच बता रहा हूँ, अभी गौरव भाटिया से पूछे, वो भी कहेंगे मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं सिर्फ एक सवाल पूछने आया हूँ रोहित जी। प्रोग्राम के एंड में मुझे बता देना कि जो बच्चा जो अटैची के ऊपर सोता हुआ जा रहा था, इसकी मां को आज की घोषणा के बाद 1 पैसा भी मिला है? सर वो सवाल तो मैं ही पूछ रहा हूँ ना आपसे पहले। वो सवाल तो मैं ही लेके बैठा हूँ। उसके अलावा वो सवाल तो सर मैं ही लेके बैठा हूँ। लेकिन सर जरा पता तो कीजिए वो चली कहां से थी, और उस राज्य की सरकार के मुख्यमंत्री से पूछिए कि तुम्हारे रहते ये कैसे नौबत आई कि ये पैदल चल पड़ी उत्तर प्रदेश जाने के लिए। रोहित जी मैं आपको एक चीज बोलता हूं, सर अगर ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप लोग वाकई ईमान से कहते हैं कि हम राजनीति करने के लिए नहीं बैठे हैं, तो ईमान से अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि सारी राज्य सरकारों ने वाकई ईमानदारी से इस पूरे संकट की घड़ी में काम किया है। वाकई राज्य की सरकारों ने चाहा कि ये मजदूर बेचारे धक्के ना खाएं, दर ठोकरें खाने को मजबूर ना हो। एक सेकंड रोक रहा हूं सर आपको, अजय आलोक को और तौसीफ खान को भी चर्चा में ला रहा हूं, क्योंकि आप दोनों ने अपनी अपनी बात रख ली, गौरव वल्लभ ने भी और गौरव भाटिया ने भी। गौरव जी आप अधीर हो रहे हैं जवाब देने के लिए, मैं माफी चाहता हूं। पहले अजय आलोक और तौसीफ खान से एक कमेंट लूंगा, थोड़ा रुकते हुए भाटिया जी। अजय आलोक, आज केंद्र की सरकार कह रही है कि जो मजदूर अपने अपने घरों को जा रहे हैं, हम राज्य सरकारों में वहां उनको कहेंगे कि भाई इनको रजिस्टर करिए और इनको रोजगार दीजिए। सर बिहार में अगर रोजगार मिल गया होता इन लोगों को तो ये जाते इतनी दूर अपने घर छोड़ के इतने साल पहले से। देखिए रोहित जी, माइग्रेशन कोई भी अपने बेहतरी के लिए हिंदुस्तान में कहीं भी कर सकता है, और बिहार से लोग बाहर जाते रहे पढ़ने के लिए भी, काम करने के लिए भी, और बिहार ने बहुत सारे स्टेट्स को बहुत सारा चीज़ दिया है। जहाँ बैठे हुए हैं दिल्ली, ये भी बिहार के बिहारियों के द्वारा ही बनाया हुआ है। और आज भी अगर दिल्ली से बिहारी लौट रहे हैं तो कितने लौट रहे हैं? टोटल हमारे यहाँ माइग्रेशन की इन्फ्लक्स कितनी है? 367 ट्रेन हम चला चुके हैं, लेकिन हमारा अनुमान है कि 5 लाख तक लोग लौटेंगे। तो क्या 5 ही लाख लोग बाहर थे प्रवासी? आपको ये बात समझने की जरूरत है कि प्रवासी माइग्रेशन 10% से भी ज्यादा नहीं हो रहा है, 10% भी नहीं है मैं ये कहूँगा, क्योंकि बिहार के लगभग 1.25 करोड़ लोग बाहर हैं। लेकिन अगर 5 लाख लोग लौट रहे हैं तो इट्स नॉट इवन 10%। अब एक बात आती है कि मजदूरों को आज बार बार गौरव वल्लभ बोल रहे थे, आज आप भी बोल रहे थे, चलते हुए मजदूरों को आज क्या मिला, कल क्या मिलेगा? भाई आज जो प्रोविजंस केंद्र सरकार ने कर दिया है कि SDRF फंड राज्य सरकार को ये छूट दी है कि आप उस फंड से उनको राशन भी दे सकते हैं, उनको सहायता भी दे सकते हैं। तो जिस राज्य सरकार जो मजदूर चल रहे हैं और जो मजदूर आने वाले हैं, तो राज्य सरकारें उनको वहां पे सहायता क्यों नहीं दे रही है? ये सवाल नहीं उठेगा? राज्य सरकार को जब इतनी ऑटोनॉमी मिल चुकी है कि वो SDRF फंड से खर्च कर सके। मनरेगा की आप बात कर रहे हैं, शायद निर्मला सीतारमन की बात नहीं सुनी गौरव जी ने। 14.62 मनरेगा डेज सृजित किए गए हैं, 14.62 करोड़, जो कि 40 से 50% ज्यादा है। बिहार में नीतीश कुमार ने खुद घोषणा कर दी है कि एक स्किल्ड मजदूर को उनके हिसाब से काम यहाँ पे दिया जाएगा, और हम लोग ऑलरेडी काम देने में उनको इन्वॉल्व कर चुके हैं। जांच करने के बाद, क्वारंटाइन के बाद सबको काम दिया जाएगा। बात कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की तब होती है जब राज्य केंद्र मिल के काम करें। आज मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी इस घोषणा की, जितने लोग वापस आएंगे सबको देंगे, बिल्कुल देंगे, इसमें कोई शक नहीं, एकदम देंगे। आ ही कितने रहे हैं रोहित जी? हमारे पास तो पूरा डेटा है, हमारे पास तो पूरा डेटा है। 367 ट्रेन से कुल मिला के 5 लाख कुछ लोग आएंगे। उतने रोजगार के सृजन हम कर चुके हैं। आइए 21 दिन क्वारंटाइन में रहिए, सबको काम देंगे जिलावार, और बल्कि उनके स्किल्स का फायदा उठाएंगे। कोशिश करेंगे कि यहां से वो वापस ना लौटें, बिहार में ही काम करें। हमारे यहाँ मनरेगा में काम को जनरेट किया जा रहा है। हम पिछले 25 दिनों से अपने बांध का काम, अपने रोड का काम, हर काम हम शुरू कर चुके हैं। हमारी रूरल इकोनॉमी पिक कर रही है। हम इस तरह से क्रिप करने वालों में से नहीं कि क्या मिला क्या नहीं मिला। 6,000 करोड़, हमें गरीब राज्य कहा जाता है,
6,000 करोड़ रुपए तो हमने बांट दिए बिना केंद्र से 1 भी रुपया मिले हुए। तो ये हर प्रवासी मजदूर जो बिहारी है, जो बाहर दूसरे राज्यों में, बाकी राज्यों किसी के और पास- राज्य ने क्यों नहीं किया? ये बाकी राज्यों के पास विजन नहीं है, नीति ज्ञान नहीं है, देना बहुत नियत आसान नहीं होता है, है। कहां दिक्कत है? ज्ञान देना बहुत आसान होता है, बिल्कुल नहीं है विजन। मैं तो कहूंगा कि विजन नहीं है। हमने बांटा, उत्तर प्रदेश ने बांटा अपने प्रवासियों को पैसे, बाकी राज्यों को किसने मना किया था? बांटते। ठीक बात है कि मजदूर जिसको काम छूट गया है, कल एमएसएमई पे लोग बहस कर रहे थे, एमएसएमई को क्या दिया। अरे प्रधानमंत्री ने अपने ओपनिंग भाषण में कहा कि यह आत्मनिर्भरता का पैकेज है, सेल्फ रिलायंट बनना है। आज हम कल बात कर रहे थे कि रेडी वालों को क्या मिला, ठेले वालों को क्या मिला। आज हमारे सामने एक और महाशय थे, वो कह रहे थे कि जो शिशु मुद्रा लोन की जो कैटेगरी थी उसमें रिलैक्सेशन करते हैं। आज देखिए शिशु मुद्रा लोन कितनी अच्छी बात है। 50 लाख रेडी वालों को, ठेला वालों को 5,000 करोड़ की आर्थिक मदद दी गई है। 10,000 रुपया हर व्यक्ति को मिलेगा, क्या बुरा है भाई? और जो लोन है उसमें 2% की इंटरेस्ट माफी भी है 1 साल तक, केंद्र सरकार वहन करेगी, क्या बुरा है भाई? कब मिलेगा सर? आपको ये क्या चाहिए 50,000 गौरव जी? करोड़? मुंह में लड्डू खिला दे सरकार। अजय जी, ये 50,000 मिलेगा? करोड़ कब मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? कब मिलेगा? ये 50,000 करोड़ नहीं, 50 लाख आदमियों को 5,000 करोड़ जो लोन ले चुके 10,000 जाके रुपए लेंगे प्रति लोन। व्यक्ति आप कह रहे हैं ना? भाई एफर्ट कब नहीं करेंगे मिलेगा रोहित जी, मुंह में लड्डू चाहिए। मैं ये कह रहा हूं। अजय जी मैं थोड़ा कह सा रहा हूं, व्यावहारिक मुंह में होके एक सवाल पूछ रहा कौन सी हूं। क्या चीज कब मिलेगी? आज की तारीख में आपने कई जी। ऐसी तस्वीरें टीवी रिपोर्ट्स में और बाकी रिपोर्ट्स में देखी होंगी, प्रिंट की रिपोर्ट्स में, जहां आदमी की नौकरी चलेगी, वो रेडी पटरी लगा के फल सब्जी बेच के अपने घर का गुजारा चलाने की कोशिश कर रहा है। आप कह रहे हैं कि हम ऐसे हर आदमी को 10-10 हजार रुपए का लोन दे देंगे जो रेडी पटरी पर ठीक। काम कर रहा है। सर कब देंगे? उसको जरूरत आज है, अभी। बिल्कुल। पहली बात, आज तो लॉकडाउन में ना रेडी खुल रही है ना पटरी खुल रही है। ये तो आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूं। जिस शहर में आप रह रहे हैं वहां भी रेडी पटरी या ठेला नहीं खुल रहा है, और मेरे शहर में भी रेडी पटरी ठेला नहीं खुल रहा है। ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही होगा। जिसकी नौकरी गई है, अगर वो रेडी पटरी लगा रहा है तो उसको इतनी समझ है, आज की घोषणा के बाद काफी लोगों को समझ में आ जाएगी कि अगर वो बैंक जाएंगे मुद्रा शिशु लोन के तहत उनको 10-10 हजार रुपए का लोन तुरंत मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तब गौरव वल्लभ जी अगर सवाल उठाते हैं कि आपकी बैंकिंग व्यवस्था पे आपका कंट्रोल नहीं है, तब तो कोई बात होगी। मतलब 3 महीना वेट घोषणा करने का हैं। स्वागत करना चाहिए, क्रिटिसिज्म करना चाहिए। आप मुझे रोहित बताइए। जी, सवाल उठाने के लिए मेरा काम ना ये नहीं, 1 महीना क्या, 1 महीना तो लॉकडाउन ही रहेगा। 30 जून तक अभी सवाल सिर्फ उन पे उठाइए जो प्रवासी मजदूर इधर से उधर जो जा रहे हैं, उनकी कैसे हम लोग और अच्छी से व्यवस्था कर सकें। ठीक है। हर राज्य मैक्सिमम तरीके से ट्रेन चलाए, 6-7 ओके। दिन के अंदर लाए, ओके। और उनको कंटेन करके रखे। जितने कोविड के मामले बढ़ेंगे उनको कंट्रोल कीजिए। प्रायोरिटी अभी ये। अब तौसीफ खान साहब आपके पास आ रहा हूं। ममता बनर्जी पहली मुख्यमंत्री थी कल, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही ये कहने में देर नहीं लगाई कि जीरो है, ये तो पूरा का पूरा प्लान ही जीरो है। सर वो पहले से ही जीरो लेके बैठी हुई थी क्या, कि हमको तो ये जीरो ही बताना है? लेकिन सारा रिकॉर्ड तो रहता है। 2015 में बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान कर दिया था मोदी जी ने बड़े शान से, और उसका तो रिकॉर्डिंग भी वायरल हुआ है। लेकिन 2017 में आरटीआई क्वेरी से ये पता चला कि 18 महीना बीत गए, उसके बावजूद भी सरकार वेट कर रही है पैसा का। तो देखिए बात इतना सा है कि उम्मीद तो बन जाती, तस्कीन तो हो जाती, वादा न वफा करते। वादा तो किया होता, तो वादा कर दिया मोदी जी ने, वादा कर दिया है। आइए हम आपका राशन कार्ड बनवा देंगे, आइए हम आपका क्रेडिट कार्ड बनवा देंगे। राशन भेजाइए, कार्ड बनवाने का काम आप बाद में कर लीजिएगा, राशन भेजवाइए। क्रेडिट कार्ड बनाएंगे, कार्ड आप बाद में करवा लीजिए, पहले आप पैसा हाथ में दीजिए। ये प्रॉब्लम है। लोगों को जब प्रायोरिटी नहीं समझ में आता है तो ये प्रॉब्लम है। हो सकता है प्रायोरिटी समझ में आता होगा, तो इसके पीछे राज क्या है कि भाई हर एक मौके में, ये कहते हैं ना, ये मौका है, ये अपॉर्चुनिटी है। कैसा अपॉर्चुनिटी है? पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी है। जब ये नया राशन कार्ड बनेगा तो उसके पीछे खर्च नहीं होगा क्या? ये नया क्रेडिट कार्ड जब बांटने के लिए लोग जब आप अपनी जो दुकान बिठाएंगे, उससे किसका फायदा होगा? तो आपको लगता है सारे देश में वैसा ही होता है जैसे बंगाल में होता है? दीजिए, सीधा सीधी अनाज दीजिए। आपको लगता है सारे देश में वैसे ही काम होते हैं जैसे बंगाल में होते हैं? तौसीफ खान, नहीं, मैं सुन नहीं पाया उन्होंने क्या बोला। मैंने बोला सर, मैंने बोला, मैं बोल रहा हूँ रोहित सरदाना। हाँ, बोलिए। आपको बोलिए। लगता है सारे देश में वैसे ही काम होते हैं, कमीशन लेके, जैसे बंगाल में होते हैं? हर चीज में कमीशन खोरी होती है। हवाई बातें तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड जब तक नहीं आपका रहता, ऑन हम भी रिकॉर्ड बात है। नहीं करते। आपकी सरकार के नेता, मंत्री, पार्षद सारे ऑन रिकॉर्ड कहते पाए गए, जिसमें यहां तक नौबत आई कि तो कमीशन उन्हें- वापस कराने की बातें करनी पड़ी।
हाँ, तो उन्हें भूल गए क्या उसको बीजेपी आप? सरकार ने क्यों ले लिया? बीजेपी पार्टी ने मुकुल रॉय को क्यों ले लिया? बीजेपी पार्टी ने वो क्या नाम है उनका, एक जो है अजय सिंह ना क्या नाम है, उनको क्यों ले लिया? अगर आप क्रिटिसाइज करते हैं कि ये कमीशन वाले हैं, तो उन्हीं को आप अपने दोनों हाथ खोल करके अपने पार्टी में ले लेते हैं। तो ये तो गलत कमीशन वाले हैं ये तो मानते हैं ना, तो क्या इसमें भी आपको कहीं इस बात की दरकार थी कि कहीं राज्यों के लिए थोड़ा कुछ कमीशन का स्कोप बन जाए, वो नहीं बन पा रहा, इसलिए परेशान है? नहीं, यहाँ परेशानी इस बात की है कि वादा मत कीजिए, आप काम कीजिए। ये हम राशन कार्ड बनवा देंगे और क्रेडिट कार्ड बनवा देंगे, इसका जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आपने आधार कार्ड बनवा दिया, आपने बैंक अकाउंट खुलवा दिया, हर तरह का आपने लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया। अरे मजदूर है, गरीब है, मोदी जी का फरमान आया है लाइन में खड़े हो जाओ। हम लोग कब तक लाइन में खड़े होंगे? मजदूर लोग कब तक लाइन में खड़े होंगे? भैया राहत सामग्री पहुंचाइए, आपको लोगों का हेल्प करना है ना, पैसा दीजिए। आपने तो बैंक अकाउंट खुलवा दिया, उसमें पैसा दीजिए। नहीं, अब हम क्रेडिट कार्ड से पैसा कर। अजय आलोक इंटरव्यू कर रहे हैं, गौरव भाटिया, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं फटाफट से। अजय आलोक छोटा इंटरवेंशन जल्दी से, फिर गौरव भाटिया और गौरव बल्लभ बोलेंगे। मैं तौसीफ जी से सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि राशन बंटवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, यह हम अपने राज्य में कर रहे हैं, और आज की घोषणा के बाद 3 महीने का राशन और देना है, जो केंद्र सरकार का निर्देश है। तो क्या पश्चिम बंगाल सरकार अपने राज्य में अभी तक राशन पूरा नहीं बंटवा पाई, अगले 3 महीने का राशन दे पाएगी? जो इस तरह से बोल रहे हैं, पहले अपना राशन तो आप साहब बांट नहीं पाए और आप लगा रहे हैं तो नया अजीब हालत है। पहले अपना आगे का राशन बांट लीजिए ना। और दूसरी बात अपने श्रमिकों को बुलवाने का इंतजाम कीजिए ना। अपने श्रमिकों को आप बुलवा नहीं रहे। आपके यहाँ से हमारे बिहारी भाई भाग के आ रहे हैं, सबको कोविड पॉजिटिव निकल रहा है, कह रहा है कि कोई काम ही नहीं चल रहा है, ना टेस्ट हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना राशन मिल रहा है। राशन घोटाला, आपके गवर्नर साहब टीवी पे आगे कह चुके हैं कि राशन घोटाला हो रहा है वहां पर। तो ये क्या हो रहा है? ये पहले अपने राज्य की स्थिति को देखिए, नापिए, समझिए, और तब दूसरों पर तोहमत लगाइए। एसडीआरएफ फंड आज बांटने के लिए आदेश हो चुका है, आप कैश बेनिफिट कर दीजिए। अरे आप कैश बेनिफिट कर दीजिए ना। पश्चिम बंगाल ने अपने प्रवासी मजदूरों को क्यों नहीं कैश बेनिफिट दिया? नया राशन कार्ड बनाया, पश्चिम बंगाल ने अपने प्रवासी मजदूरों को कैश बेनिफिट क्यों नहीं दिया? किसने रोका था? किसने रोका था? नया राशन कार्ड उनका बनेगा जो उसका नहीं बना है। एक देश एक राशन कार्ड बहुत अच्छी बात है। आपके मजदूर बंगाल छोड़ के दूसरे राज्य में जाएंगे तो जिनके पास है राशन कार्ड उसी राशन कार्ड से मिल जाएगा। अच्छा, ये व्यवस्था तो 10 साल पहले हो जानी चाहिए। बात बताइए, यानी क्या अगर आज हो रहा है तो कम से कम कोविड के कारण ये तो हुआ। यानी आप इस बात से सहमति रखते हैं कि नया राशन कार्ड बनना चाहिए, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, जो अभी निर्मला सीतारमण जी ने कहा। तो आसिफ खान, या तो आप समझ नहीं रहे हैं या समझना चाह नहीं रहे। उन्होंने कहा तो, अजय आलोक ने स्पष्ट तो कहा, जिनके राशन कार्ड हैं उन्हें नहीं बनवाना पड़ेगा, जिनके नहीं हैं उनके बनेंगे। ये बात तो साफ साफ कही ना यानी उन्होंने। कि बिना राशन कार्ड के आप अनाज नहीं देंगे? बिना राशन कार्ड के भी अनाज देंगे सर। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस तो देख लेते, आप टीवी पर आकर बैठ गए, सुना नहीं आपने? कहा तो वित्त मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कि जिनके राशन कार्ड अभी नहीं है उनको भी अनाज देंगे, साफ साफ तो कहा। कम से कम सर आप लोग टीवी पर आते हैं, थोड़ा अध्ययन तो करके आ जाइए, देख के तो आ जाइए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोल रहे हैं मंत्री, उसके बाद आलोचना कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बिना देखे समझे अगर आप आलोचना करने बैठे हैं तो फिर मेरे पहले सवाल पे वापस आ जाइए कि आपको कहना है जीरो, क्योंकि आप दिमाग में लेके बैठे हैं जीरो, इसलिए आप जीरो बता देंगे आके। गौरव भाटिया, अब मैं आपके पास और गौरव बल्लभ के पास आ रहा हूं, एक एक करते हुए। हाँ प्लीज। ओके तौसीफ जी, मुझे लगता है आपने पर्याप्त बोला, और उसके बाद आपने ये बता भी दिया कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी वित्त मंत्री की, और उसके बाद फिर आप चाहते हैं कि आप ही बोलते रहे। सर ऐसा मत कीजिए, अब गौरव भाटिया और गौरव बल्लभ बोलेंगे, आप थोड़ा सुन लीजिए प्लीज। थैंक यू, धन्यवाद आपका। गौरव भाटिया, गौरव बल्लभ, बारी बारी से। गौरव भाटिया बोलिए। रोहित जी देखिए, सच्चाई ये है कि पूरा देश आज मोदी जी के साथ खड़ा है, और ये 20 लाख करोड़ का पैकेज इतना बड़ा है कि कांग्रेस के चाहे शहजादे हों या प्रवक्ता हों, वो जीरो गिन रहे हैं कि कितना बड़ा पैकेज दे दिया। अगर ये कहते हैं छोटा है तो वो छोटा केवल इसलिए इनको लग सकता है क्योंकि जब भ्रष्टाचार करते थे तो लाखों करोड़ इससे ज्यादा करते थे। देखिए, आपके चैनल पे गलत नहीं बोला जाना चाहिए, मैं झूठ भी कह सकता था, लेकिन क्योंकि गौरव बल्लभ ने कहा इसलिए मैं झूठ शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा और कहूंगा गलत। ऐसा है 67 करोड़ जो लाभार्थी हैं उनको राशन मिल चुका है, ये होगा मार्च तक, तो ये गलत है, इसको कृपया करके ठीक कर लीजिए। दूसरी बात, मैं गौरव बल्लभ जी आपसे 2 सवाल है मेरे, आप बहुत सवाल पूछते हैं, मेरा एक सवाल है। अशोक गहलोत कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, ये पैकेज बहुत अच्छा है। पी चिदम्बरम, अभी इस पूरे पैकेज की घोषणा भी नहीं हुई है,
उसका कहीं ना कहीं नकार देते हैं, खराब पैकेज है। तो मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री जी से मिल रहे हैं वो स्वागत कर रहे हैं। आपकी पार्टी कुछ और कह रही है और मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं। दूसरी बात, ये सवाल गौरव वल्लभ आपसे है, आपकी जिन प्रदेशों में सरकार है ना, आपको जानकारी दे रहा हूं, 11 लाख करोड़ रुपए का करीब करीब उनका बजट है। 11 लाख करोड़ रुपए में मैं जानना चाहता हूं आपसे, चुनाव से पहले आप कह रहे थे किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में भी आपने कहा था, कितनों की मदद करी, किसानों की, प्रवासी मजदूरों की, महिलाओं की? 11 लाख करोड़ में से हिसाब दीजिएगा। और पश्चिम बंगाल का जो बजट है ना 2,60,000 करोड़ के आसपास है। आपसे भी जानना चाहेंगे कौन सा वित्तीय पैकेज स्टेट गवर्नमेंट लाई है इन्हीं सभी लोगों के लिए। तीसरी बात मैं इतना ही कहूंगा, देखिए रोहित जी, इनको दर्द क्या है? इनको दर्द यह है कि केंद्र सरकार अच्छा कार्य क्यों कर रही है। यह संकट की घड़ी है, क्या इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ प्रदेश की सरकारों की भी जिम्मेदारी नहीं है? प्रवासी मजदूरों की बात कर रहे थे, मैं महाराष्ट्र की बात करूं क्या? औरंगाबाद में जो छोटे बच्चे मारे गए और मजदूर मारे गए, क्या प्रदेश सरकार ने उचित इंतजाम किए थे? बांद्रा रेलवे स्टेशन में जो हुआ, क्या हमने देखा नहीं था? लेकिन ये राजनीति करने का समय नहीं है, ये अपनी जिम्मेदारी संभालने का समय है। और जीरो गिनना बंद करिए, ये बताइए कि आपकी सरकारों ने क्या किया है। केंद्र सरकार तो अपना काम कर रही। ठीक, वल्लभ जी जीरो गिनना बंद कीजिए और जवाब दीजिए। जी मैं एक एक का जवाब देता हूँ। आप अजय जी के 2 क्वेश्चन है, उनका भी स्टार्ट करता हूँ। अजय जी ने कहा कि 14 करोड़ 62 लाख मैन डेज, पर्सन डेज का मनरेगा में एडिशनल जनरेशन। तो अजय जी 7.5 करोड़ से ज्यादा मनरेगा जॉब कार्ड होल्डर है, तो 2 दिन का सिर्फ हर व्यक्ति को एडिशनल जॉब क्रिएशन हुआ है। यही तो मैं बोल रहा था, अब आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, मैं आप सबसे पूछता हूँ, रेडी पटरी वालों को 5,000 करोड़ का लोन, क्या लोन को हम सहायता बोल सकते हैं क्या? मेरा बस एक सवाल है, ये लोन मेला 20 लाख करोड़ का, 30 लाख करोड़ का हो सकता है, मैं ये नहीं, इससे नहीं नकारता हूँ, मैं कोई यहाँ आके झूठ नहीं बोल सकता, पर 20 लाख करोड़ का लोन मेला है, अभी सहायता मेला की जरूरत थी। आपने आप इकोनॉमिस्ट हैं सर, इकोनॉमी पढ़ाते हैं और मुझे यकीन है आप इकोनॉमी को सरल भाषा में लोगों को, बच्चों को पढ़ाते होंगे तो समझाते होंगे। जी एक छोटी सी कहानी है सर। एक बार शेर ने जंगल में भेड़ों से कहा कि आप सबको एक एक कंबल मिलेगा। सब भेड़ें बड़ी खुश हो गई, लेकिन एक मेमने ने धीमे से पूछ लिया कि ये इतने कंबल बनाएंगे, उसके लिए ऊन कहां से लाएंगे? तो आप ये जो कंबल बंटवाना चाह रहे हैं सर मुफ्त के, ये कहां से आएंगे? इसका कोई हिसाब तो होगा कि मनमोहन जी वाली बात आपको भी याद होगी, उन्होंने कहा था पेड़ पे नहीं लगते। जी रोहित जी, 4.5 लाख करोड़ की एडिशनल बोरोइंग कोविड के बाद केंद्र सरकार ने आरबीआई से एडिशनली करी है। रोहित जी, वो 4.5 लाख करोड़ रुपया लोगों के हाथ में क्यों नहीं देते? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। नहीं, वो गौरव जी मैं याद दिला दूं, 11 लाख करोड़ रुपए में कौन सा वित्तीय पैकेज कांग्रेस की सरकारों ने दिया है, वो सवाल जरूर भाटिया जी अभी नहीं मैं सवाल पूछ रहा हूं। डेफिनेटली आपका सवाल का जवाब, डेफिनेटली आपका सवाल मैं दोबारा आपको मौका दे दूंगा, आप पूछ लीजिएगा, अगर रह जाता जवाब उसका तो उनको पूरा करने दीजिए, पूरा कीजिएगा। किसी के बीच में नहीं बोलता सर, इसीलिए बीच में आप बोले, कोई आज किसी के बीच में नहीं बोल रहा, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं और अच्छी बात है, बोलिए। 5,000 करोड़ का जो रेडी पटरी वालों को लोन देना क्या सहायता है क्या? अजय जी ने कहा 10,000 रुपए सहायता। अजय जी, ये सहायता नहीं है, ये लोन है जिसको ब्याज सहित चुकाना पड़ता है। आपने कहा शिशु लोन में हमने 2% की इंटरेस्ट रियायत दी है, वो भी जब आप प्रॉम्प्ट पेमेंट करोगे। अजय जी, यहाँ टीवी पे बैठ के लोगों को बहलाइए मत, फुसलाइए मत। और आपने आज बिल्कुल अच्छी बात कही अजय जी कि बिहार में अभी तक 3-3.5 लाख मजदूर आए, बिल्कुल आपने कबूल लिया। 8 करोड़ माइग्रेंट में से 3 करोड़ माइग्रेंट बिहार के हैं, 2.5 से 3 करोड़, और आपने मान लिया कि 3 लाख ही आए अभी तक। क्या कर रहे थे आप अजय जी? क्यों बोलते थे आपके मुख्यमंत्री आके कि हमारे पास बस नहीं है माइग्रेंट लेबर्स को लाने के लिए? मैं रेल मंत्री था, आपके मुख्यमंत्री जी कह रहे थे मैं रेलवे मिनिस्टर हूँ, तो आप ऐसे बीच में ना बोलिए। मैं एक्स रेलवे मिनिस्टर था, इनको रेलवे से लाना गलत हुआ, ये माननीय सुशासन बाबू के शब्द हैं, आपको शायद ये पता नहीं है। अब लास्ट, और जो मेरे भाई गौरव भाटिया ने मेरे से सवाल किए, उनका भी जवाब देता हूँ।
गौरव जी, आपको अजय जी गालियां बोल के चलेगी, आपको पता भी नहीं चला। इन्होंने कहा आपकी कर्नाटक की, आपकी गुजरात की सरकार, आपकी गुजरात की, आपकी कर्नाटक की, आपकी 11 लाख करोड़ का उत्तर दे दीजिए, मेरी गालियों की चिंता मत करिए। गालियां खाने का काम केवल कांग्रेस के ही प्रवक्ताओं का, कार्यकर्ताओं का। सर सुनिए मेरे को अब लास्ट गाली वाली पे नहीं आते हैं, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गाली वाली पे नहीं आते हैं। बल्लभ जी, अब आपने अजय आलोक को टोका है तो उनसे जवाब तो ले लीजिए ना एक बार कम से कम। एक लाइन फिर गौरव जी का जवाब रह जाएगा रोहित जी, बस। आपने देखिए इतनी देर में दिया नहीं सर, उसको आप तब तक रोक के रखेंगे जब तक कि आप दोबारा मोहलत ना ले लें। तब भी उत्तर नहीं देंगे, मैं आपको बता रहा हूं, जब जवाब है ही नहीं तो क्या उत्तर देंगे? आप समय देंगे रोहित जी तो मैं बोल लूंगा। ठीक है सर, मैं वापस आऊंगा तब आप 11 लाख करोड़ का जवाब दीजिएगा। एक सेकंड, अजय आलोक बोलिए, फिर गौरव भाटिया और तौसीफ खान। बोलिए अजय आलोक, जवाब दीजिए। गौरव वल्लभ जी की बुद्धि का और इंफॉर्मेशन का मैं कायल हो गया हूं। एकदम बड़े स्क्रीन पे आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। मेरे प्रभु कहां से आए हैं? 11.5 करोड़ बिहार की आबादी और 8 करोड़ को प्रवासी बना दिया आपने। क्या कहने हैं आपके? मैंने पहले भी बोला कि 10%, मैंने बोला कम से कम कान तो खोल के सुनिए, 10% भी नहीं आ रहे हैं वापस प्रवासी लौट के किसी स्टेट में। आप नाम ला रहे हैं कर्नाटका का, आप नाम ले रहे हैं महाराष्ट्र का। यहाँ पे प्रवासी मजदूर होते हैं क्या? आपने सुना है? आपने कहा कि आपने मान लिया कि आपने 3 ही लाख मजदूर लाए। बिल्कुल सही बात है, हमने मान लिया। हमने 267 ट्रेनें चलवाई हैं अभी तक। आपके स्टेट छत्तीसगढ़ सिर्फ 7 ट्रेनें चलवाई, क्यों भाई? राजस्थान सिर्फ 18 ट्रेन की परमिशन मांगी है, क्यों भाई? झारखंड सिर्फ 44 ट्रेनों की परमिशन मांगी है, क्यों भाई? इतने ही प्रवासी हैं इन लोगों में से। अपनी विफलता नहीं गिनते हैं क्या? थोड़ी अपनी विफलता गिन लीजिए, तब हमारी सफलता की तरफ देखिएगा, क्योंकि देखिएगा ना तो देख नहीं पाइएगा। आप मतलब गौरव जी क्यों इतने नेगेटिव हो गए हैं? ये क्या, ये आज का तारीख क्या नेगेटिव होने का है? आप क्यों चाहते हैं कि मजदूरों को फ्री में पैसा दे? रेडी, आप कहते हैं कि रेडी वाले को कौन बैंक देगा? ये आपके जमाने में होता था साहब कि रेडी वाले को बैंक लोन नहीं देता था। आज के डेट में रेडी वालों को बैंक लोन देता है, और जब बैंक लोन देता है तो वो रेडी वाला मन लगा के धंधा करता है। आज उसका धंधा बंद है, तो अगर ये प्रोविजन हो गया तो आपको इसमें कष्ट है? क्यों कष्ट है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठेले वाले को कभी आज तक, कांग्रेस 65 साल सत्ता में रही, आज तक कभी ठेले वाले के बारे में सोचा सुन उन्होंने? आप बंगाल सरकार की तरफदारी करने बैठे हैं। बंगाल सरकार ने मात्र 7 ट्रेनें मांगी हैं, मात्र 7, और कहा है कि 105 ट्रेन 30 जून तक चलवाने हैं हमें। 30 जून तक वो 105 ट्रेन चलवाएंगी। हम बात कर रहे हैं 5 दिन में सारे बिहारी जो भी लौटना चाहते हैं जहां से आ जाएं। 300 से ऊपर ट्रेनें की परमिशन हमने मांगी है। क्या बात बोल रहे हैं? और आप कह दिया आपने कि 8 करोड़ प्रवासी हैं। ठीक, अजय जी अब मेरा एक सवाल, गलत इंफॉर्मेशन के लिए आज तक का प्लेटफॉर्म उन्होंने कहा 8 करोड़ में से 3 करोड़ आपके प्रवासी हैं। थोड़ा उसको मैं दुरुस्त कर देता हूं। कुल 8 करोड़ प्रवासी, उसमें से 3 करोड़ आपके प्रवासी बिहार के, अगर मैंने सही सुना हो तो। 3 करोड़ भी मेरे यहाँ से प्रवासी कहां से हो गए? ठीक सर, अगर 3 करोड़ भी कहा रोहित जी, सर रोहित जी मैं 3 करोड़ भी प्रवासी अगर इन्होंने बिहार के कहा है, तब भी मैं इनको प्रणाम कर लेता हूँ। ठीक है सर, कर लीजिए। अब मैं गौरव भाटिया के पास आ रहा हूँ, एक बात प्रणाम कर लेता हूँ। 3 करोड़ ये प्रवासी मजदूर बता रहे हैं, इतना भी गरीब नहीं हुआ बिहार। गौरव भाटिया, मुझे एक छोटा सा मजबूरी की परिस्थिति में किसी के हाथ में भीख की तरह नकद रखना बेहतर है, या फिर उसको ये ताकत और संबल देना बेहतर है कि तुम अपने पैर पे खड़े हो जाओ और जो कुछ मदद हम तुम्हारी कर रहे हैं, जब तुम इस लायक हो जाओ तो लौटा देना? दोनों में से बेहतर क्या है? मैं दोनों से एक एक करके यही सवाल पूछूंगा, गौरव भाटिया और गौरव वल्लभ दोनों से। गौरव भाटिया पहले आप बोलिए। देखिए रोहित जी, पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने ये प्रश्न पूछा, और ये बहुत लाजमी प्रश्न है, आप खुद भी तय कर सकते हैं। देखिए, कांग्रेस हमेशा से इस तरह के वादे करती थी और निभाती नहीं थी। कहती थी रुपया दे दो। क्यों दे दो, मैं आपको बताता हूं। राजीव गांधी ने खुद कहा 1 रुपया देता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं। तो जितना रुपया दोगे उतना खाओगे, उतना घोटाले होंगे। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि आत्मनिर्भरता की तरफ हमारा ध्यान है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर बनाएंगे तो आगे चल के और ज्यादा वो लोग धन कमा पाएंगे, वो मजबूत होंगे और देश मजबूत होगा। कांग्रेस को इससे जलन क्यों होती है, इसको समझिए। इनके एक 50 साल के अपरिपक्व बालक हैं, वो आज तक आत्मनिर्भर नहीं हुए। तो आत्मनिर्भर और स्वदेशी, इन दोनों शब्दों से इन्हें नफरत रहेगी। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि आप लोग ठेले वालों को क्या दे रहे हैं, उनको लोन दे रहे हैं। तो मैं इतना कहूंगा गौरव जी, जो उज्ज्वला योजना के सिलेंडर गए, आपको पता है कि वो ठेले वाले के घर में नहीं गए, जो महिला है उसके घर में? क्या आपको पता है कि जो हमने बाकी मदद करी है राशन की, वो उसके घर में नहीं गई?
तो जो बाकी योजनाएं हैं उनका लाभ भी पहुंच रहा है ठेले वालों को, और उसके साथ ये जो लोन की बात कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं। इनको दर्द ये है कि केंद्र सरकार इतना अच्छा काम क्यों कर रही है। एक प्रश्न मेरा और है, गौरव वल्लभ जी ये बताइए, प्रियंका वाड्रा जी बहुत बड़ी नेता है, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी योगी आदित्यनाथ जी को अभी कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा जो किसान है उनका पूरा जो बिजली का बिल है वो माफ कर दिया जाए उत्तर प्रदेश में। योगी जी ने तो करीब करीब 21 लाख ऐसे वर्कर्स हैं जिनकी आर्थिक सहायता करी है। महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में कहां पे किसानों का बिल माफ हुआ है बिजली का, ये जानकारी जरूर दीजिएगा दर्शकों को। ये हम लोग पहले प्रश्न का उत्तर तो नहीं दिया, इसका जरूर देंगे, ये मेरी उम्मीद। ठीक, अब गौरव वल्लभ, आपने रोहित जी अच्छा सवाल पूछा कि क्या होना चाहिए। मैं यहाँ तू मैं ऐसी छोटी राजनीति करने यहाँ नहीं बैठा हूँ कि उसको गाली बोल दूं। अभी किसी को तड़ीपार बोल दिया तो लोग उछल कूदना चालू कर देंगे, और आज समय भी नहीं है तड़ीपार को तड़ीपार बोल। भ्रष्टाचारी है, खानदानी चोर है गांधी परिवार। हम सब पूरा देश जानता है खानदानी बदला पूरा हो गया ना एक दूसरे से, अब फिर क्यों उस बात पे आगे तवज्जो देना। खानदानी चोर है गांधी परिवार में, गौरव पूरा देश कहता है। गौरव भाटिया, हो गया, अब मुद्दे पे आ जाते हैं। आपने सवाल जो किया रोहित जी, सवाल ये था कि करना क्या चाहिए। देखिए, दोनों का मिक्स होना चाहिए था। लोगों को आज अपनी साइकिल को रोटेट करने के लिए इमीडिएट उनके हाथ में पैसा डालने की जरूरत है। आपने वो डाला नहीं है और आप लोन पे लोन दिए जा रहे हो, और लोन रोहित जी बैंक देता, और बैंक अपने नियमों पे अपनी दरों पे देता है। रोहित जी, आपने कल भी एमएसएमई का मैं जिक्र नहीं करना चाहता, हमने बहुत चर्चा करी कल से अब तक, मैं तो आज ही का जिक्र करना चाहता हूँ। रेडी पटरी वाले को लोन से पहले उसके हाथ में आप ये कहते कि देश में 50 लाख रेडी पटरी वाले हैं, हम उसको हर के खाते में 5,000 रुपए डालते हैं, वो सहायता होती। उसके बाद आप उसको सब्सटेंशिएट करते लोन पे, तो वो इकोनॉमी में डिमांड जनरेट करता और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाता। गौरव जी, अरे बीच में कौन से किसानों का बिल माफ किया? प्रियंका वाड्रा गांधी ने कहा है, बहुत बड़ी नेता है आपकी पार्टी की। भाई आप बीच में ऐसे ये थोड़ा सा गौरव भाई मिल रहा मुझे, मैं तो आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। भाटिया जी, कमाल है। एक चीज है ना, आप भी जानते हैं दंगल की रेफरी जनता है। जिन सवालों के जवाब रह जाते हैं पूछे जाने के बावजूद, जनता वो नोट करके रखती है, उनको याद रहता है कौन प्रवक्ता आए थे और जवाब नहीं देकर गए। गौरव वल्लभ जी, आपका चेहरा दिखना बंद हो गया, शायद कैमरा ऑफ हो गया आपका, टच करके ऑन कर ले, जवाब दे। मेरे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, पर आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? जी सुन सकते हैं, बोलिए। हाँ, तो मैं ये बोलना चाहता था कि जो इन्होंने कहा कि राज्य सरकारों ने 11 लाख करोड़ का बजट है, अरे गौरव भाटिया जी, ऐसी बातें अगर मैं आपको कहूंगा तो अभी 70 लाख करोड़ आपका टोटल मैंने निकाला है। इसमें क्या किया आपने? और मैं तो राजस्थान, और आपने स्पष्ट बात बताऊंगा, राजस्थान छत्तीसगढ़ हर मायने में राजस्थान की पूरे देश में मिसाल दी जा रही है कोविड कंट्रोल करने में। सबसे कम मृत्यु दर पूरे देश में कहीं है तो राजस्थान में, और प्रत्येक व्यक्ति के खाते में, सुन लीजिए गौरव भाटिया जी, प्रत्येक व्यक्ति के खाते में राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार ने मजदूर के खाते में 1,500 रुपए 1,500 रुपीज ट्रांसफर कराए। फिर आपने बोला कि आपकी राज्य सरकारों ने बिजली में क्या किया? बिजली में भी रियायतें 21 तारीख से दी जाएगी। ये 21 अप्रैल, 21 जुलाई, 21 अगस्त नहीं बोल रहा, जब उनकी परेशानी बढ़ जाएगी तब रियायत दी जाएगी। मैं आ सकता हूं 21 में, प्लीज ऐसे ना बोलिए, मेरे को बीच में ना टोके, मैं आपकी बात पूरा सुनता हूं गौरव जी। 21 मई से पूरी रियायतें दी जाएगी, और आपको राजस्थान और छत्तीसगढ़ का बताया 1,500 रुपए प्रत्येक मजदूर के खाते में ट्रांसफर हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने क्यों नहीं किया अब तक? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए ना आप इसका। अजय आलोक, फटाफट एक कमेंट जल्दी से। मैं भी कुछ कहूंगा। मैं रोहित आपके चैनल के माध्यम से देश को याद दिलाना चाहता हूं कि ये वही पार्टी है जो इसने संसद में बिल लाया था कि 32 रुपए कमाने वाला रोज व्यक्ति गरीब नहीं होता है। ये वही पार्टी है, मैं चेहरा बस दिखा रहा हूं, और 5 रुपए में लोगों को पर पेट भोजन मिल जाता है। यही वो पार्टी है जो गरीबों का डेफिनेशन दी थी कांग्रेस पार्टी संसद में, वो भी, और आज इनकी गरीबों पे सोच देख लीजिए। तो ये होता है समय के साथ रंग बदलना। बिल्कुल गिरगिट है ये पार्टी, गिरगिट। इनका भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए इनकी बात सुनने का इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। रोहित जी
गौरव भाटिया लास्ट कमेंट, समय खत्म हो गया, जल्दी से 30 सेकंड है केवल। अगर भाई मेरे बस देखिए रोहित जी, मैं इतना ही कहूंगा कि हमारी केंद्र की सरकार और जो बाकी प्रदेश की सरकारें हैं प्रतिबद्ध हैं कि हम लोग कदम उठाएं और चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, उन सब को राहत मिले। आगे भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकी है और हर चीज में नकारात्मक राजनीति करना, ये चरित्र कांग्रेस का बिल्कुल ठीक नहीं है। जनता आगे भी इनको प्रेस माफ कॉन्फ्रेंस नहीं करेगी। बाकी है, ये अंडरलाइन करने वाली बात है। 20 लाख करोड़ का पैकेज था जिसके एक हिस्से का ऐलान कल हुआ, एक हिस्से का ऐलान आज हुआ और आने वाले 2-3 दिन में अभी इसमें और आगे परतें खुलनी बाकी हैं कि देश के किस किस तबके के लिए, किस किस हिस्से के लिए सरकार ने आने वाले दिनों की क्या योजना रखी है। लेकिन एक बात को जान लीजिए कि कोई भी योजना हो वो सफल तभी हो पाएगी जब राजनीतिक पार्टियां उसमें अपना स्वार्थ किनारे करके उस आम आदमी के फायदे के लिए सोचेंगी जिसके नाम के नारे लगाकर वो चुनाव जीतकर सत्ता में आती है और बाद में उसी को भूल जाती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, दंगल आखिरी पड़ाव पर होगा, आप देखते रहिएगा आज तक। तो दंगल के आखिरी पड़ाव पर आपको केवल इतना बता दें कि दंगल आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिए हमारा मोबाइल ऐप या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट आजतक.in। ठीक 6 बजे हल्ला बोल अंजना के साथ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।